बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल। आज की अहम तरीन ख़बरों में कीवा कॉन्ट्रैक्ट और अकामे से मुतल्लिका बहुत अहम मालूमात आई हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यानी प्रोबेशनरी पीरियड से मुतल्लिका भी बहुत नई अपडेट सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी की गई हैं और कितने अरसे में मुलाजमत को ख़त्म किया जा सकता है, मुख्तलिफ मुलाजमीन के लिहाज से क्या कवानीन किसी कंपनी में हो सकते हैं। ये नई मालूमात कीवा कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए तमाम गैर मुल्की अफराद को फ़राहम की गई हैं। मैं इस चैनल के ज़रिए आपको ये तमाम मालूमात फ़राहम करूँगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में लेबर कवानीन के लिहाज से जो अपडेट जारी की गई है उसके मुताबिक सऊदी वजारत इंसानी वसाइल समाजी तरक्की यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से वाबस्ता कीवा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ वर्क परमिट, मुआहदों, तमहीर प्रोग्राम और वीज़ा मालूमात के हवाले से अहम वजाहतें जारी की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक कीवा प्लेटफॉर्म ने वाज़ह किया है कि प्रीमियम अकामा रेजिडेंसी रखने वाले अफराद के लिए भी कीवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए वर्क परमिट हासिल करना ज़रूरी करार दे दिया गया है। इस वर्क परमिट की फ़ीस 100 सऊदी रियाल मुकर्रर की गई है। हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले तमाम अफराद और इदारों के लिए लेबर मार्केट को मज़ीद मुनज़्ज़म और डिजिटल बनाने के लिए कीवा प्लेटफॉर्म मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है, जहां मुलाजमत, मुआहदों, वर्क परमिट और दीगर खिदमात को ऑनलाइन अंजाम दिया जाता है। कीवा प्लेटफॉर्म ने मज़ीद वजाहत की है कि प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन फ़ीस हर इदारे के साइज़ के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। इसका तयन इस बुनियाद पर किया जाएगा कि किस कंपनी या इदारे के तहत कितने मुलाजमीन रजिस्टर्ड हैं। एक और अहम बात तमहीर प्रोग्राम से मुताल्लिक आई है। कीवा के मुताबिक तमहीर प्रोग्राम के तहत तरबियत हासिल करने वाले अफराद की ट्रेनिंग मुआहदे कीवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए बाकायदा डॉक्यूमेंट्री शक्ल में दिए जा सकते हैं। ताहम हुकाम ने वाज़ह किया है कि तमहीर प्रोग्राम के ज़रिए तरबेती मुआहदों को ना तो सऊदीज़ेशन की शरह में शुमार किया जाएगा और ना ही इन्हें मुलाजमत के मुस्तकिल मुआहदों के बराबर तस्वुर किया जाता है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर तरबियती प्रोग्राम्स होंगे जो कीवा कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को अब फराहम किए जाएंगे। कस्टमर सर्विस फ़ीस की अदायगी बैंक अकाउंट अदायगी नंबर यानी सायदात नंबर या कीवा वॉलेट के ज़रिए अदा की जा सकती है। मज़ीद इतलात के मुताबिक मुलाजमत से इस्तीफ़ा के हवाले से भी ताज़ा तरीन अपडेट आई है। प्लेटफॉर्म के मुताबिक किसी कारकुन के मुआहदे के ख़ात्मे की अगर वजह इसका इस्तीफ़ा यानी रेजिग्नेशन होगी तो मुलाजिम को 7 दिन तक अपना रेजिग्नेशन यानी इस्तीफ़ा वापस लेने का मुकम्मल हक होगा। 7 दिन के दौरान अगर वो इस्तीफ़ा वापस ले लेगा तो इसे रेजिग्नेशन कंसीडर कंपनी की जानिब से नहीं किया जा सकता है। ये अलग बात है कि कंपनी इसी 7 दिनों के दौरान अगर इसे कबूल कर ले तो और हतमी फ़ैसला जारी कर दे तो फिर कवानीन मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। लिहाजा गैर मुल्की भाई जो अक्सर रेजिग्नेशन किसी कंपनी से दे देते हैं और कंपनी ने 7 दिनों तक कोई एक्शन नहीं लिया तो आप 7 दिनों में इस इस्तीफ़े को वापस भी ले सकते हैं। वीवर, जैसे मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रोबेशनरी पीरियड जो कि 90 से 180 दिन तक भी मुहित हो सकता है, इस बारे में ताज़ा तरीन अपडेट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी कंपनी में काम करने वाले मुलाजमीन का प्रोबेशनरी पीरियड, जिसे आम जुबान में तजर्बाती मुद्दत जो कि कंपनी और वर्कर्स दोनों के हक में होती है, ये अलग अलग भी हो सकता है। किसी मुलाजिम के लिए 90 दिन और किसी के लिए 120 दिन या 160 दिन पर भी ये मुहित हो सकता है। मुलाजिम अगर अपनी कंपनी को छोड़ना चाहता है तो उसे नोटिस पीरियड कहा जाता है कि वो दूसरी मुलाजमत इख्तियार करने के लिए इस कंपनी से रेजिग्नेशन देगा। तो इस मुद्दत को भी अलग अलग मुलाजमीन के लिहाज से डिसाइड किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि तमाम मुलाजमीन जो किसी कंपनी में काम करते हैं उनके लिए एक ही मुद्दत मुकर्रर की गई हो। वीवर्स, कुछ मजीद मालूमात वीज़ा से मुतालिका भी आई हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई भी वीज़ा जारी किया जाता है और उसमें जो मालूमात दर्ज की गई होंगी उसके मुताबिक ही ये वीज़ा जारी होगा। अगर इसमें अब कोई तब्दीली करनी है तो वीज़ा कैंसिल कराना पड़ेगा और उसके बाद नया वीज़ा जारी किया जाएगा। अगर वीज़ा में नाम, पासपोर्ट नंबर या दीगर मालूमात कोई गलती मौजूद है तो मौजूदा वीज़ा हर सूरत में मनसूख करना होगा, जिसके बाद दुरुस्त मालूमात के साथ नया वीज़ा जारी किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब तेज़ी से अपने लेबर और इमिग्रेशन सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बना रहा है ताकि मुलाजमीन और आजिर दोनों के शफाफ, तेज़ रफ्तार और महफूज खिदमात इन्हें फ़राहम की जा सकें।
वीवर, अगर आप सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे हैं, प्रीमियम अकामा रखते हैं या किसी कंपनी के मालिक हैं, कीवा प्लेटफॉर्म पर मौजूद अपनी मालूमात, मुआहिदों और वर्क परमिट की हैसियत को वक्तन फ़वक्तन लाजमी चेक करते रहें ताकि मुस्तकबिल में किसी कानूनी या इंतज़ामी मसले से आप बच सकें। तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में काम करते हैं, अकामे से मुतल्लिका कीवा कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ही अब तमाम खिदमात फराहम की जाती हैं। वीडियो लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।